लगातार बात कर रहे हैं उस हादसे की जिसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ आंसू दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। आपको बता दें 2:30 बजे वो भुवनेश्वर पहुंचेंगे और भुवनेश्वर से सीधे घटनास्थल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से बालासोर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचकर तमाम स्थितियों का जायजा लेंगे, क्या कुछ वहां पर हुआ है, तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जिस तरीके से लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बचाव और राहत कार्य जारी है, इन तमाम चीजों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अस्पताल भी जा सकते हैं। अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। इस वक्त उनको इसकी दरकार है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे, इन लोगों से मिलेंगे, शोक व्यक्त करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। लगातार यहां पर हम देख रहे हैं दौरे जारी है, लगातार जानकारी ली जा रही है और सीधे केंद्र इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि देखिए अपने आप में इतना बड़ा हादसा जिसने देखते ही देखते 238 लोगों की जान ले ली, 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं और इन लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए प्रशासन हर काम कर रहा है। वहां से रेल भी चलाई जा रही है, वहां से एम्बुलेंस भी सैकड़ों चलाई जा रही हैं ताकि इन लोगों को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस वक्त जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ट्रेन की बोगियां आप देखिए किस कदर यहां वहां बिखरी हुई हैं और इन्हीं हिस्सों में बिखरी हुई हैं वो लाशें जिनको लगातार ढूंढने का काम यहां पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे की जानकारी ली, इमरजेंसी बैठक बुलाई और यहां पर आप देख रहे हैं जो तमाम अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, एनडीआरएफ की भी यहां पर अधिकारी मौजूद है। तो पूरा ऑपरेशन किस तरीके से यहां पर सरंजाम किया जा रहा है उसकी जानकारी पहले बैठक के जरिए ली गई और अब थोड़ी ही देर में घटनास्थल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर भी आएंगे और तमाम अधिकारियों से यहां पर बात करेंगे, जानकारी लेंगे। अस्पताल भी जा सकते हैं क्योंकि देखिए घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। यह हादसा बहुत दुखद था, लोग इस वक्त स्तब्ध हैं, शोक में हैं और दुखी हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, घायलों से मिलने पहुंचे सीएम नवीन पटनायक। सीएम पटनायक ने घायलों का हालचाल इस दौरान जाना है, तो देखिए घटनास्थल पर भी वो पहुंचे थे। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि घायलों से मिलने के लिए नवीन पटनायक वहां पर पहुंचे हैं और उनसे हालचाल जाना गया है। अस्पताल की ये तस्वीरें जहां पर सीएम नवीन पटनायक फिलहाल मौजूद हैं, घायलों का हालचाल उनके द्वारा जाना गया और देखिए लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ही क्यों ना होए या फिर प्रधानमंत्री होए, मोर्चा सबने संभाला हुआ। इस बीच सीएम पटनायक खुद घायलों से हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे। By this extremely tragic train accident, I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Sir, don't you think this railway, the safety should be given preference instead of speed? Railway safety should always be given the first preference. First priority to the suffering. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. तो देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नवीन पटनायक खुद अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पर मरीजों से बातचीत करते हैं, सिचुएशन का जायजा लेते हैं। उन्होंने धन्यवाद किया उन तमाम लोगों का जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर मदद करी, पूरी रात काम किया। वहीं ये रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें भी देखिए सामने आने लगी है जिन्होंने अपने अपनों को इस दर्दनाक हादसे में खोया है। तस्वीरें बेहद दुखद और फिलहाल ये तमाम वो परिजन जिन्होंने अपने अपनों को खोया। चंदन राय এবং তার সঙ্গে তার বোন জামাই নিত্যেন রায়, এরা দুজনে। तो देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर एक बोगी दूसरी बोगी के ऊपर चढ़ी हुई है, पूरी तरह से क्रश्ड हो चुके हैं ट्रेन के ये डिब्बे और मालगाड़ी के ऊपर इस वक्त एनडीआरएफ की ये टीम, ताकि अगर यहां पे कोई भी बॉडी है तो उसे निकाला जा सके। इस मलबे से लगातार लाशों को निकालने का काम किया जा रहा है और ये काम देर रात से जारी है, अब तक किया जा रहा है। आगे कितने समय तक चलेगा फिलहाल कहा नहीं जा सकता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हालात का जायजा
भी लिया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौके पर हैं। अश्विनी वैष्णव ने भी हालातों का जायजा लिया। नवीन पटनायक भी यहां पर हैं और धर्मेंद्र प्रधान भी यहीं पर हैं। तो देखिए, लगातार यहां पर केंद्रीय रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हुए हैं। पूरी यहां पर उनके नेतृत्व में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारियों से पूरी जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पल पल का अपडेट लिया जा रहा है, क्योंकि इस मामले की गंभीरता आप देखिए, जिसमें 238 लोगों की जान चली गई है और अभी और कितनी लाशें यहां से निकाली जानी है, फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रायोरिटी यही है कि जैसे भी हो पहले इन लाशों को यहां से निकाला जा सके, और हो सकता है कि अभी भी कोई सिसकियां लेता हुआ यहां पर इंतजार कर रहा हो कि उसे बचा लिया जाएगा। तो यही कोशिश फिलहाल सरकार की, यही कोशिश वहां के प्रशासन की कि कैसे ना कैसे करके फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रायोरिटी बेसिस पे मुकम्मल किया जाए। कल एक हादसा हुआ, बड़ा दुर्भाग्यजनक बात था, लेकिन उसमें हम सभी लोगों की प्रयास से, यानी यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, भारत सरकार की रेल विभाग, एनडीआरएफ, आर्मी, ये सभी लोगों ने मिलके इसको रिस्टोरेशन के काम पे लगे हैं। अनेक लोगों को स्थानीय अस्पताल में डाला गया है। अनेक बंधुओं की दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है। उन सारे मृतकों के प्रति हम संवेदना जताते हैं। रेल विभाग की ओर से 10 लाख रुपया की राशि की अनुदान घोषणा किया गया है मृतकों के लिए। अभी अभी खबर आ रही है मीडिया में, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी कुछ सहायता मिली है। स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ अभी आएंगे, थोड़ी देर में यहाँ आएंगे, घटनास्थल को परिदर्शन करेंगे, फिर जाके कटक में जहाँ ज्यादा पैसेंजर चिकित्सा हो रहे हैं उनको भी देखेंगे। तो देखिए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हुए, नवीन पटनायक हुए या खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्यों न हो, तमाम जो नेता हैं वो बेहद दुख व्यक्त कर रहे हैं, साथ साथ में आश्वासन दे रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनका इलाज जो है यहाँ पर किया जाएगा। इस बीच छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर प्रेयर करते हुए नजर आए और वो तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। That this mishappening will not again happen in future, and the whole world is feeling sorry for the things happened. And we got to know that 200 plus people have been died and 900 plus have been injured, and the counting is still going on. And we are very sorry for the families of the lost ones. Our Prime Minister has also showed his griefs about the things happened, and our Railway Minister has also inquired the things. But we know that we can't replace the things, the loss we have suffered, but still they have promised to repay them by compensating, and this is what we are feeling now. Om Shanti. तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों को आप सुन रहे थे। दुआओं का दौर लगातार जारी है, हर तरफ मातम यहां पर पसरा हुआ है, क्योंकि 238 जाने 23 साल के बाद इतना बड़ा रेल दुर्घटना यहां पर होती है, इतना बड़ा हादसा यहां पर होता है। 3 ट्रेनें, 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 1 मालगाड़ी आपस में टकरा जाती है। बड़ा सवाल, किसकी लापरवाही और ये घटना कैसे हो जाती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें घटनास्थल से आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ये बोगियां जो आपको नजर आ रही है, फिलहाल मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। दूर तक मलबे के जो हिस्से हैं वो पहुंचे और अब सिर्फ आंसू ही आंसू पसरा हुआ है, मातम पसरा हुआ। और ये रोते बिलखते परिजन, मतलब इनका दुख जितना व्यक्त किया जाए उतना कम, इनको समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, कैसे अपने आप को संभाले, क्योंकि 238 जाने यहां पर गई हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 900 लोगों से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है, जिसमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कितने लोग इसमें मारे गए हैं, कितनी मासूम जाने यहां पर मारी गई है। फिलहाल रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। केवल इनकी जिंदगी में अब बचा है तो केवल दर्द बचा है, क्योंकि इनके अपनों ने इनका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कोई अपने अपनों से मुलाकात के लिए जा रहा था, कोई अपने दफ्तर जा रहा था, किसी को यह इल्म ही नहीं था कि यह सफर उनके लिए मौत का सफर बन जाएगा। फिलहाल 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर हादसे की, जहां पर घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, क्योंकि
बोगियां आपस में टकराई और अभी भी मलबे के नीचे कई सारी जानें दबी हो सकती हैं। इसलिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एम्बुलेंस, आला अधिकारी, नेता, मंत्री सब मौके पर मौजूद हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर उस मातम की, उस दर्द की, जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया, हादसे के बाद रोते बिलखते परिजनों की ये तस्वीर। और वहीं बीच में तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रार्थनाओं का, दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे यहां पर हाथ में कैंडल लेकर प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं और दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया। और साथ साथ ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, भगवान से यहाँ पर प्रार्थना करते हुए बच्चे और साथ साथ में टीचर्स उनके नजर आ रही हैं। तो देखिए, हर एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर शोकाकुल नजर आ रही है। हर वो तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, वो तस्वीर इस हादसे को बयां करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस ट्रेन हादसे पर विनम्र श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जहां इन स्कूल के छात्र छात्राओं की तरफ से, उनके टीचर्स की तरफ से दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वो परिवार के लोग जो यकीन नहीं कर पा रहे कि ये कैसे हो गया। शायद इन्हीं में से किसी ने ट्रेन में बैठाकर किसी अपने को रवाना किया होगा, या फिर दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई इंतजार कर रहा होगा। लेकिन ये इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये सफर मौत के सफर में तब्दील हो गया और इसकी मंजिल मौत लिखी थी इन 238 लोगों की किस्मत में। ये तस्वीरें जब भी आने वाले समय में भी देखेंगे तो रूह को कपा देगी ये तस्वीरें, ये झकझोर कर रख देंगी तस्वीरें। आप देख रहे हैं इसी हादसे की तस्वीरों को हाथों में लिए ये बच्चे हाथ जोड़कर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, न सिर्फ बिछड़ी हुई उन आत्माओं के लिए बल्कि उनके परिवार के लोगों के लिए। वहीं आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ और अब वहां पर क्या मंजर है, किस तरह से लगातार रात से ही यहां पर ये सर्च ऑपरेशन, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर, जो परिवार इस हादसे से पीड़ित हैं, उन परिवारों का बुरा हाल है। गांव के गांव यहां पर इकट्ठा हुए हैं और लोग एक दूसरे को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसी का दुख बताता तो कोई किसी के आंसू पोंछता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, लगातार इस पूरे हादसे पर तमाम जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। लगातार वहां पर केंद्रीय मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। उनकी तरफ से भी पूरी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो हर किसी की तरफ से इस हादसे पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। आज सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे होना चाहिए, रेस्टोरेशन पे होना चाहिए। रेस्क्यू करीब कंप्लीट हुआ, अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर, अगले टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो देखिए, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर शोक व्यक्त करते हुए नजर आए। अश्विनी वैष्णव यहां पर कहते हुए नजर आए कि आगे से ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कमेटी का गठन कर दिया गया है जो कि मामले की तह तक जाएगी और पूरे मामले को खंगालेगी कि आखिरकार वजह क्या कुछ हुई। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए ये बयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना भयावह ये मंजर रहा अमृता। और देखिए किस तरीके से ये ट्रेन की बोगियां डीरेल हो जाती है, आपस में टक्कर हो जाती है और उसके बाद 238 जाने इसका
शिकार हो जाती है, वहीं 900 से ज्यादा लोग पूरे इस घटनाक्रम में घायल हो जाते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में दोपहर 2:30 बजे तक बताया जा रहा है भुवनेश्वर से घटनास्थल की ओर वो रवाना होंगे और घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लेंगे। वहीं समीक्षा बैठकों का दौर भी लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा जारी है और मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला हुआ है। अमृता, बिल्कुल, देखिए साक्षी, जब इन तस्वीरों को देख रहे, इतिहास में इससे पहले शायद ही कोई ऐसी घटना हुई हो जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये जो एरियल व्यू हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बयान करती हैं और आप आसपास का मंजर भी इस वक्त देख रहे हैं। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इस भयावह मंजर को बयान कर रही हैं और किस तरह से वहां पर अभी तक लगातार रात से ही ये सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ये भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पहले तकनीकी जो है लिहाज से इस पूरे मामले को समझा कि कहां गड़बड़ हुई और कहां इस हादसे की शुरुआत हुई, कैसे पटरी से ये रेल डीरेल हुई। तो देखिए, लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस बैठक की जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने पूरा जायजा लिया, पूरी जानकारी ली और समझा कि किस तरीके से ये टकराव हुआ, कहां गलती हुई, किस तरीके से रेल डीरेल हुई और उसके बाद ये बोगियां अलग अलग जा गिरी, जिसमें 238 लोगों की जान चली गई। ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह हादसा हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से ओडिशा से बालासोर में यह हादसा होता है। उस दौरान 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हो जाता है, जिसकी चपेट में आने से फिलहाल 238 लोगों की मौत की खबर आ जाती है। पहले एक ट्रेन पटरी से उतरी, उसके बाद में दूसरी ट्रेन जो कि सामने की तरफ से आ रही होती है वो उसमें टक्कर मारती है। दूसरी ट्रेन आपस में टकरा जाती है पहली ट्रेन से, जिसकी वजह से दोनों ट्रेन आपस में टकराने की वजह से इतना भीषण यह हादसा हो जाता है। अमृता, बिल्कुल, देखिए लगातार साक्षी इस हादसे को समझाने की कोशिश इन ग्राफिक्स के जरिए कर रहे हैं कि किस तरह से मालगाड़ी से भिड़ जाती हैं ये ट्रेनें। वहां पर खड़ी हुई एक ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर जा गिरता है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी रफ्तार रही होगी, कितना तेज झटका रहा होगा और उन लोगों पर क्या बीती होगी साक्षी, जो उस वक्त उन ट्रेन में सवार थे। और आप उन लोगों का अंदाजा लगाइए, ट्रेन थोड़ा सा भी इधर उधर जब चलती है तो लोग ऊपर सो रहे होते हैं, वो तब भी झटका लगता है, लेकिन जब इतना बड़ा ये टकराव यहां पर हुआ होगा तो वो लोग किस तरह से उन्होंने उस शॉक को झेला होगा, ये समझ पाना भी मुश्किल है। देखिए ट्रेन कैसे एक दूसरे से टकराई। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस 12,841 इस ट्रेन का नंबर है और ये ट्रेन दूसरी ट्रेन से जा टकराई। जैसे ही ये टकराव हुआ, ये भिड़ंत हुई, उसके बाद का ये मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रात भर से इन तस्वीरों को पूरा देश देख रहा है और अब तो विदेशों से भी इस पूरे मामले पर जो है वो प्रतिक्रिया आ रही है, इस पूरे मामले पर शोक जताया जा रहा है और लगातार इस मामले को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर हर कोई डरा हुआ, खौफजदा नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह का यह हादसा पहले कभी नहीं हुआ। यह हादसा जो हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे, किसकी गलती रही, ये तमाम चीजें तो जांच का विषय है ही, लेकिन अभी फिलहाल जो प्राथमिकता है वो यही है कि लोगों को कैसे बचाया जाए। देखिए बालासोर ट्रेन हादसे पर लगातार ये तमाम अपडेट्स आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त साक्षी। बिल्कुल, बालासोर ट्रेन हादसे पर सलमान खान ने दुख व्यक्त किया है। बालासोर हादसे के बारे में सुनकर दुख हुआ तो देखिए बॉलीवुड से भी यहां पर प्रतिक्रियाएं आनी सामने शुरू हो गई हैं। ये देखिए सलमान खान का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, रियली सैडन टू हियर अबाउट द एक्सीडेंट। यहां पर दुख व्यक्त किया गया है बालासोर ट्रेन हादसे के ऊपर। जितनी भी जाने गई वहां पर उसके ऊपर सलमान खान का ये दुख भरा ट्वीट सामने आया है। गॉड रेस्ट द सोल्स ऑफ डिसीज्ड इन पीस, प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रेंथ टू द फैमिलीज। और ये यहां पर संवेदनाएं देते हुए और शोक व्यक्त
करते हुए सलमान खान का ये ट्वीट तो देखिए बॉलीवुड हुआ या फिर तमाम जो राजनेता हुए, सबकी प्रतिक्रियाएं फिलहाल आनी शुरू हो गई हैं। बेहद बड़ा ये हादसा और बेहद गंभीर ये पूरा मामला। हालांकि देखिए रेल मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि मीटिंग यहां पर की जा रही है लगातार और कमेटी का गठन भी यहां पर कर दिया गया है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी और मामले की तह तक जाएगी कि क्या कुछ कारण रहे और कैसे इतना बड़ा भीषण हादसा हो गया जिसकी वजह से 238 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 900 से ज्यादा लोग फिलहाल घायल हो गए। इसके ऊपर सलमान खान का भी ट्वीट हमने आपको दिखाया।